और आइए अब चलते हैं मुंबई, जहां पर कांग्रेस सांसद संजय निरुपम बिजली के दाम कम करने की मांग को लेकर रिलायंस एनर्जी के दफ्तर के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिजली के दाम में कमी की थी, लेकिन इस फैसले का मुंबई के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि मुंबई में निजी कंपनी बिजली की सप्लाई करती है। संजय निरुपम की निजी बिजली कंपनियों से ये मांग है कि वो बिजली के दाम कम करे। संजय निरुपम की मांग है कि रिलायंस एनर्जी का कहना है कि महाराष्ट्र में बिजली की कीमत महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करता है, इसीलिए ये कमी नहीं हो पा रही है। रुख करेंगे मुंबई में मौजूद अपने संवाददाता निशात शमसी का। निशात, संजय निरुपम काफी समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आज उनके साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई उस सरकार से है जिसके खुद सांसद हैं संजय निरुपम? बिल्कुल इप्सिता, देखिए यहाँ मैं पहले पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर संजय निरुपम बैठे हैं, साथ में उनके विधायक जो हैं असलम शेख, वो उनके साथ दे रहे हैं। साथ में कई कार्यकर्ता जो हैं मंच पर मौजूद है। इनकी लड़ाई पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। खुद अपने सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं जो इनकी मांग थी कि मुंबई में जो बिजली के दर हैं उसको कम किया जाए। हालांकि राणे कमेटी के रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसमें 20% की कटौती तो जरूर की, लेकिन इसमें मुंबई इंक्लूड नहीं किया गया, और जिसकी वजह से मुंबई में जो लगातार जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ी हुई आ रही हैं और लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है संजय निरुपम वो पिछले कई दिनों से लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं। उनका कहना था कि उनको इस बात की उम्मीद थी कि शायद उनकी सरकार इस बार जो फैसला होगा उसमें मुंबई के बारे में भी जरूर सोचेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं आया और उसकी वजह से उनको आज यहाँ पर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठना पड़ा है, हंगर स्ट्राइक पे। और इनका साफ तौर से कहना है कि रिलायंस से भी उन्होंने कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अब तक रिलायंस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है और हार कर उनको आज इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है, जहां पर उनको अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है। और उनकी सीधी तौर पर मांग है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक स्टेट कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और उसमें इसमें फैसला किया जाए कि मुंबई में जो बढ़े हुए बिजली के दर हैं उसमें कमी आनी चाहिए, और यही मांग है और इसी मांग को लेकर वो आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल निशात, लेकिन इसके पीछे क्या कोई राजनीति भी है? क्या कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो जनता के साथ है? क्योंकि एक तरफ वो सरकार में है, कुछ ज्यादा खास कर नहीं पा रही है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सांसद धरने पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि जब तक बिजली के दर कम नहीं होते वो यहाँ पर अनशन से नहीं उठेंगे। इसमें रिलायंस एनर्जी का भी शामिल होना सवाल खड़े करता है। तो आगे जाके क्या वाकई कुछ हो पाएगा? क्या कोई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, या फिर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्चरिंग है? अभी भी देखिए, जो पिछले बार इन्होंने जो आंदोलन किया था उसमें इस बात की संभावना थी कि शायद रिलायंस की तरफ से कोई ठोस निर्णय हो, क्योंकि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ संपर्क में थे संजय निरुपम, क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद भी हैं और रिलायंस के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। लेकिन रिलायंस की तरफ से सीधे तौर पर जवाब आया है कि वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्टेट कैबिनेट में 2 बार मीटिंग भी बुलाई गई, उसमें इस बात की उम्मीद थी कि शायद इस बात को लेकर फैसला हो सकता है कि मुंबई में जो बढ़ी हुई बिजली की दरें हैं उसमें कटौती हो, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन अब तक नहीं आ पाया है। और शायद यही वजह है कि जब राज्य अपने ही सरकार की तरफ से उनको कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो उसके बाद इन्होंने यहां पर अनशन का फैसला लिया है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया निशात, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी ताजा अपडेट से अहम खबर पर आपसे हम लेते रहेंगे। तो